बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में बुरी तरह जख्मी हिंदू कारोबारी की मौत। जमातियों ने धारदार हथियार से हमले के बाद खोकन चंद्रदास को लगाई थी आग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश। बीसीसीआई के फैसले पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने जताई खुशी। कहा 100 करोड़ हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जा सकता, ये हिंदुओं की जीत। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली में हवन पूजन। कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष हवन हुआ। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले बांग्लादेश में मौजूदा सरकार से नहीं संभलेंगे हालात, नई सरकार बनने पर ही हिंदुओं पर रुकेंगे अत्याचार। दुनिया में एक और नए युद्ध का आगाज। अमेरिका ने वेनेजुएला में शुरू किए हमले। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर अटैक। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिकी डेल्टा फोर्स उतरी। यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। वेनेजुएला के 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हवाई हमला। अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का घर उड़ाया। ट्रंप का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने का दावा। सोशल मीडिया पर कहा मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। ट्रंप के दावे पर वेनेजुएला सरकार की पुष्टि। कहा राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के लोकेशन की जानकारी नहीं, जिंदा होने के सबूत मांगे। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। वेनेजुएला ने पलटवार के लिए अपने सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिकी एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डायरेक्ट हमले का ऑर्डर दिया। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला। वेनेजुएला के एयरबेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी अमेरिका का अटैक। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान। राजधानी काराकास में घूम रहे टैंक, लोग इधर उधर दहशत में भाग रहे। अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला सरकार का पहला बयान। कहा हम अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आम लोगों को भी निशाना बनाया गया। मादुरो के बाद नोबेल प्राइज विनर कोरिनो मचाडो को मिल सकती है वेनेजुएला की कमान। पिछले साल ट्रंप की जगह इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था। वेनेजुएला पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन। प्रवासियों से बंकर में छिपने की अपील। अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा न करने की चेतावनी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी ही एसआईआर करा लो, सीटें तो तृणमूल की ही बढ़ेगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा सांप एक हो या ज्यादा आपको ही काटेगा। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से करें, सत्ता से बेदखल। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा बुआ के खिलाफ आक्रोश, इसलिए भतीजा उतरा। बुआ से अलग होकर देख लें, औकात पता चल जाएगी। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार, 29 लोग अस्पताल में जख्मी। दूषित पानी से मौतों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी। इंडिया टीवी से बोले ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, मेरे शहर में हुआ इसलिए मेरी जवाबदेही। इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम ने साफ पानी के टैंकर भेजे। कलेक्टर शिवम वर्मा भी ग्राउंड पर उतरे, इलाके में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अजीत पवार चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने को तैयार। गठबंधन के सवाल पर बोले आपके मुंह में घी शक्कर। उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। कहा हमारे आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं, अपने देश की चिंता करें ममदानी। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा भगवान बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा असर। पीएम बोले जहां जाता हूं वहां बुद्ध की विरासत को फैलाने की कोशिश करता हूं। भारत बुद्ध की विरासत का रक्षक नहीं बल्कि परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला देश। अंडमान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अंडमान और निकोबार दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपग्रेडेड रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। जवानों से मुलाकात की। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं, संघ को लेकर लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। मोहन भागवत बोले संघ को सिर्फ बीजेपी के नजरिए से देखना गलत। आरएसएस किसी राजनीतिक दल का रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि समाज निर्माण का संगठन। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की प्रयागराज माघ मेले की समीक्षा। अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं की सहूलियत तक के निर्देश दिए। प्रयागराज में माघ मेले के लिए तैयारियां तेज। सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए स्थापित किए जन आश्रय स्थल। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में भक्तों का जन सैलाब। लाखों लोगों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। आज से माघ मेला भी शुरू। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों दरिंदों को दबोचा। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के पैर में पुलिस ने मारी गोली।
संभल में चेकिंग के दौरान बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा घेराबंदी में पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से करोड़ों की कोडीन सिरप बरामद, दोनों ट्रकों के ड्राइवर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस टीम पर हमला, जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, रोहतांग और शिंकुला दर्रा पर्यटकों के लिए बंद, सड़कों पर फिसलन बढ़ने के चलते फैसला। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का कहर, कुहासे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, कई उड़ानें देरी से, कई ट्रेनें भी देरी से चल रही।